थोड़ा वेट करते हैं, अभी कोई जुड़ा नहीं है। दो मिनट वेट। चलिए, नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। और मान जयंती, नवरात्रि, रमज़ान, सबकी बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी। जय जोहार भाई। साथियों, आज लाइव आने का मेरा मूल मकसद, ठीक है साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रहा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। नमस्कार ललित भाई। एक मिनट। देखिए, अभी अभी किसी ने कमेंट किया था, पुराने भर्ती की बात करिए, कह रहे हैं भैया मेरे पुरानी भर्ती की बात करते करते ये 5वां साल निकल गया है। और रही बात पुरानी भर्ती की बात, तो पुरानी भर्ती के लिए हम शुक्रवार को डीपीआई गए हुए थे। चावरे सर से मुलाकात हुआ है। चावरे सर ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी करेंगे सुनील जैन सर करेंगे। मंडे को आप लोग आइए और सुनील जैन सर से मिल लीजिए करके। और भाई बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपा था, 8वीं चरण की सूची के लिए रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है, उसके बावजूद आप लोग वो कर रहे हो। ऐसी आशा और उम्मीद है मुझे कि आखिरी सूची आएगी। और जिस तरह से चर्चा हुई शिक्षक, सहायक शिक्षक, और चांसेस ये हैं कि व्याख्याता का भी सूची आएगा। याद रखिए, ये जो सूची आएगी भैया, ये आपको और वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं आएगी, ये ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी। वेरिफिकेशन सबका हो चुका है। कई लोग बोल रहे थे लिस्ट कितने बार आएगा, ये वो। अरे भाई, लोग जानकारी नहीं रहती, पूछ लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो फेसबुक में। हम तो वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। तो भाई वेरिफिकेशन जो करवा चुके हैं उनके लिए ही अब सीधा जो चयनित सूची है वो डाली जाएगी, वो सूची आएगी। जिन्होंने भी अपना वेरिफिकेशन करवा लिया था, जिन्होंने रायपुर में करवाया था सहायक शिक्षक वाले, वो अब सहायक शिक्षक जिन्होंने रायपुर में करवाया था उनको जिला और संभाग आवंटित किया जाएगा और सीधा उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ये मान के चलिए। आगे अब नई भर्ती की चर्चा करते हैं भाई। चूंकि आप सभी ने देख लिया है, बहुत कोशिश किया गया, बहुत 3 से 4 बार हमने आंदोलन करने का भी प्रयास किया, परंतु लोग आते नहीं हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं। फ़ोन कॉल के माध्यम से कई लोगों को मैं बता चुका था और आज सबको मैं बता देना चाहता हूं कि देखो भाई, जब तक रायपुर धरना स्थल में 5000 लोगों का भीड़ नहीं दिखेगा, तब तक वैकेंसी आनी मुश्किल मान के चलिए। जिस दिन 5000 लोग इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए धरना स्थल में, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है कि वैकेंसी आएगी। बहुत सारे लोग तो वेट कर रहे थे कि नहीं 22 मार्च को है सर, 23 मार्च को है सुनवाई, वो हो जाएगा करके रोक के रखे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा
सरकार चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट भी ने भी वैसा ही किया। अब 5 मई को है अगली सुनवाई। तो सिंपल और सीधा रास्ता यही है कि डीपीआई वाले नए भर्ती के लिए भी कुछ नहीं बोले सर। हम सुनील जैन सर से सोमवार को मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ सीएम साहब से मिलने के लिए जो हमारा प्रयत्न है उसको और तेज कर दिया है हमने। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई थी तो वो लोग विधानसभा के बाद, विधानसभा सत्र के बाद यही कह रहे थे। अब विधानसभा सत्र भी खत्म हो चुका है तो नया राहुल गांधी वाला मामला आ गया है। फिर भी अब कोशिश में लगे हुए हैं कि मुलाकात हो। हमारी कोशिश यही है कि मार्च एंड तक मुलाकात एनी हाउ हो जाए। मार्च एंड तक अगर मुलाकात हो या ना हो, अप्रैल में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। परंतु ये आंदोलन तभी होगा, याद रखिए, यह आंदोलन तभी होगा जब हम निश्चिंत हो जाएंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि वाकई में इस बार 4 से 5 हजार लोग आ रहे हैं, तभी होगा आंदोलन, अन्यथा आंदोलन नहीं। याद रखिए। और अगर नई भर्ती आएगी तो नई भर्ती में सबके लिए पोस्ट आएगा भाई। किसी एक सहायक शिक्षक या व्याख्याता का नहीं आएगा, या साइंस का या आर्ट्स का, ऐसा नहीं आएगा, सबके लिए आएगा। मैं 1000 बार बता रहा हूँ आपको, 1000 बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। चाहे वाणिज्य वाले हो, चाहे कला वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, नई भर्ती जो आएगी वो सबके लिए आएगी। अब हालांकि कला वाले कुछ लोग हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, अलग से ग्रुप बना के रखे हुए हैं, कुछ गिनती के लोग हैं। और वो लोग जैसे ही हमारे आंदोलन का समय होता है तो वो अपने ग्रुपों में ऑनली एडमिन कर देते हैं, ताकि लोगों को पता मत चले कि आंदोलन होने वाला है। आंदोलन होने के बाद कई लोगों का फ़ोन आता है, सर कब था आंदोलन, कैसा था, मेरी जानकारी नहीं हुई। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब अगर आप लोग तैयार रहेंगे, आप लोग अगर रेडी हैं, तो सारी चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। परमिशन मिले या ना मिले तब भी हम बैठेंगे। जिस दिन हमने डेट डिसाइड कर दिया हम उसी दिन बैठेंगे। परंतु निश्चिंत कहना चाहिए, एक चीज़ तय होनी चाहिए कि इतने लोग आ रहे हैं, वो कंफर्म होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1000 लोग, यार ज़्यादा नहीं, मात्र 1000 लोग अगर हम लोग चक्का जाम भी कर देंगे ना, तो किसी के ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा। बिल्कुल भाई, ग्रंथपाल हो चाहे व्यायाम शिक्षक हो, सबका इसी भर्ती में, सरकार के पास अब समय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अगर चुनाव जीतना है सरकार को तो निश्चित तौर पे भर्ती निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले 2018-19 की बात मैं बता देना चाहता हूँ। 2018-19 में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने भी भर्ती नहीं निकाली थी। उसका परिणाम आप सबके सामने है, क्या हुआ। और अगर सरकार हमारे साथ भी ऐसा छल करती है, ऐसा छलावा करती है, अगर वैकेंसी नहीं निकालती, तो याद रखिए उनका परिणाम भी ऐसा ही होगा। क्योंकि युवा बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। और लोग कहते हैं ना, पीएससी वाले, एसआई वाले या और दूसरी भर्ती वाले, अरे बाकी भर्ती वाले एक तरफ यार, सिर्फ और सिर्फ बीएड और डीएड धारी में आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, खुद आकलन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार कोई है तो वो बीएड डीएड जो कर चुके हैं वही लोग हैं। क्योंकि कम से कम अगर एक साल में 30,000 लोग बीएड और डीएड करते होंगे तो वो 30,000 में 22 से 23,000 लोग बैठे बैठे बीएड डीएड करते हैं। बैठे बैठे कहने का मतलब, कोई जॉब कर रहा है, जॉब करते करते बीएड कर लिया, कोई कुछ और कर रहा है, वो करते करते बीएड कर लिया, ऐसा बीएड करते हैं। महज 7-8 हज़ार लोग ही ऐसे हैं जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं और रेगुलर में करते हैं। तो 30,000 हर साल डीएड और बीएड करके निकल रहे हैं। तो संख्या, मात्र एक सत्र वालों की संख्या भी अगर आ गई ना, सिर्फ एक सत्र में पासिंग आउट लोगों की संख्या आ गई तो भी महत्व। और आप लोग जैसा बोले, जैसी रणनीति बनाने के लिए बोले, आप बोले कि सर चलते हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे, उनसे मिलेंगे, तो ये भी करने के लिए तैयार हूँ मैं।
या अगर आप कहेंगे कि सर हम अपने ज़िले में मीटिंग रख रहे हैं, आप आइए हमारे ज़िले में कुछ वो कर मीटिंग रखते हैं, ये करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए यार, आप लोग अपने अपने ज़िला में मीटिंग तो रखिए। अब देखिए, इससे पहले जो कुछ होता था वो अलग बात थी। अब लोगों का जो धैर्य है, जो सब्र का जो बांध है, वो टूट चुका है। अब बिल्कुल व्याकुल हो चुके हैं, आतुर हो चुके हैं। कोशिश हमारी यही है मैम कि सभी संभाग में पोस्ट आए, सिर्फ 2 संभाग में नहीं, 5 संभाग में पोस्ट आनी चाहिए, प्रत्येक जिले में पोस्ट आनी चाहिए, प्रत्येक विषय के पोस्ट आने चाहिए। मतलब मान के चलिए कि ये अंतिम ही होगा। इसके बाद पोस्ट की उम्मीद आप कर सकते हो तो 2 साल बाद ही करोगे, क्योंकि चुनाव रहेगा। चुनाव के बाद कोई भी सरकार आएगी, वो 1-2 साल देखेगी, उसके बाद कहीं जाके करेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद से अपने ज़िले में मीटिंग रखिए। न्यूज़, अपने ज़िले के जो न्यूज़ वाले हैं उनसे कहिए कि आपके ज़िले वाले पेज में छापे कि फलाना तारीख को डेट संगठन का मीटिंग रखा गया आपके ज़िले में, फलाना जगह में। इस तरह की बात करें। दूसरा चीज़ है, हमारे पास इतना बढ़िया साधन है यार, इतना बढ़िया हम लोग के पास चीज़ है, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं यार। एक ज़िले में मैं सीधा सिंपल गिनती करता हूँ, अगर 30 लोग भी होंगे जो हमसे जुड़े होंगे, एक ज़िले के 30 लोग, तो आज 34 ज़िला हो चुका है, तो लगभग 1000 लोग होते हैं। 1000 लोग, अगर आप लोग रोज़, हम लोग ना डिसाइड कर ले कि सुबह 10 से 11 हमें ट्वीट करना है, प्रत्येक नेता, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक चेक करके रोज 10 से 11, 1000 जब ट्वीट होगा ना, रोज मात्र 1000, ज़्यादा नहीं, 1000 लोग एक ट्वीट अगर करेंगे रोज, जब वो देखेंगे रोज 1000, फिर भर्ती के लिए आ गया। सो के उठे नहीं, मोबाइल खोले कि देखते हैं कि ट्विटर में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर फिर 1000 ट्वीट हुआ है, तो मैदान में आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो बनाओ, वीडियो को डालो, हमारे फेसबुक ग्रुप में डालेंगे, व्हाट्सएप में डालेंगे, ट्विटर में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे। बहुत बढ़िया साधन है हमारे पास यार, अब तो लड़ाई लड़ने का। सरकार अगर तानाशाही रवैया अपना रही है, अब देखिए ना भाई क्या कैसी स्थिति है आज छत्तीसगढ़ का, कि लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। आंदोलन स्थल वहाँ दिया है जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ लोग जा भी नहीं सकते, ऐसी जगह आंदोलन स्थल का चयन किए हैं ये लोग। तो पूनम दास गेंद्रे जी, नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सभी एक दिन बूढ़ा तालाब में एकत्रित होंगे, वो भी संख्या बल के साथ। 100, 150, 200, 250, 500, 1000 में कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 5000 लोग इकट्ठा होंगे, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। हड़ताल कब करना है, इसके लिए हम मीटिंग रखते हैं, और हड़ताल में बार बार कह रहा हूँ, हड़ताल तभी होगा, और हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल जो कर्मचारी रहते हैं वो करते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन तभी होगा जब हमें ये बिलीव हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस बार हजारों लोग आ रहे हैं। तो मेहनत मेरे एक के करने से, क्या कहते हैं उसको, अकेला चना अन्न नहीं फोड़ सकता भाई, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। वैकेंसी अकेले मुझे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, सब परेशान हैं, सब हताहत हैं। भर्ती आएगी तो एक मेरे फ़ायदा नहीं होगा, सबका फ़ायदा होगा। इसीलिए मेहनत सब कीजिए, तब कहीं जाके भर्ती आ सकती है, अन्यथा भर्ती नहीं आएगी। जिस हिसाब से सरकार का रवैया है आप सब देख रहे हो, अगर हम शांत बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भर्ती नहीं है। तो भर्ती लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पुरानी भर्ती की अंतिम सूची आ सकती है मैम, मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, और वो भी तभी आएगी जब सोमवार को आप सभी पहुंचेंगे। नई भर्ती वाले भी आइए DPI, पुरानी भर्ती वाले भी आइए। नई भर्ती के संबंध में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
ये जानकारी वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोगों से सुना था मैं कि विधानसभा सत्र के बाद हो सकता है भर्ती के लिए कुछ हो, परंतु मुझे ऐसी उम्मीद कम नज़र आ रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग को अभी 8वीं सूची निकालने के लिए भी तैयार हो रही है, प्लस प्रमोशन लिस्ट भी जारी करने के लिए तैयार हो रही है। तो ये दो के साथ अब तीसरा ये भर्ती भी कहाँ से करेगी? या तो भर्ती तब हो सकती है जब सुचारू रूप से प्रमोशन होगा, तब भर्ती आ सकती है, और मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि सुचारू रूप से प्रमोशन होगा, क्योंकि ये प्रमोशन का मामला जहाँ आता है कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा हो ही जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से सोमवार को या किसी दिन जो सहायक शिक्षक फेडरेशन वाले हैं वो लोग भी जा रहे हैं DPI किसी मांग को लेकर। रायपुर में आंदोलन के लिए तारीख मैं अभी नहीं बताऊंगा भाई। आंदोलन के लिए तारीख तभी तय की जाएगी जब हमें लगेगा कि वाकई में इतने सारे लोग तैयार हैं, हम डेट फाइनल कर देंगे। उससे पहले हमारे पास हथियार है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारी जगह वीडियो बना के डालिए यार। 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का वीडियो बना लीजिए। आपको सरकार से आप एक मैम का फ़ोन आया था, वो भी ऐसा कुछ कर रही है, बढ़िया लगा उनका भी तरीका। सिंपल सा आप बताइए कि भाई मैंने DED, मेरा नाम ये है, मैं फलाना गांव में रहता हूँ, है ना, और मैंने DED या BEd इतने वर्ष पूर्व किया था, मैंने DED या BEd करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, तब से लेके आज तक मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, उसके लिए अभी और मैं किसी कोचिंग क्लास में कोचिंग कर रहा हूँ, उसको आप बताइए। और बताइए कि भाई मेरे साथ मेरा परिवार है, ऐसा है, और अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालती तो मैं और मेरा परिवार तो वोट देगा ही नहीं, साथ ही साथ मैं स्वयं से प्रचार करूंगा कि इस सरकार को वोट न दें। इस तरह की बातें बोलिए ताकि सरकार को लगे कि ये वाकई में बेरोजगार परेशान है और वो सत्ता परिवर्तन करने का मादा रखते हैं। ऐसा कुछ करना पड़ेगा भाई, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा मुझे तो नहीं लगता कि भर्ती आएगी। जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में चलते रहता है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, कोई बोल रहा है भूपेश बघेल खराब है, तो कोई उसका समर्थक बोल रहा है नहीं रमन सिंह ने क्या किया था। अरे भैया मेरे, चाहे भूपेश हो, चाहे रमन हो, चाहे थर्ड पर्सन, हम तो साफ कहते हैं भाई, हम 2017 से आंदोलन कर रहे थे, हम उस समय भी आंदोलनरत थे, आज भी आंदोलनरत थे। हमारा क्या परिवर्तन हुआ? न रमन ने परिवर्तन किया, न तो भूपेश बघेल ने परिवर्तन किया। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञान वालों के लिए की लड़ाई नहीं है भाई, ये कला वालों की, वाणिज्य वालों की, ये प्रत्येक बेरोजगार की लड़ाई है। और मैं तो हार्दिक स्वागत करता हूं जो SI भर्ती वाले हैं, PSC वाले हैं, जितने बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे 12वीं पास क्यों ना हो, क्योंकि 12वीं पास बेरोजगार के लिए भी छात्रावास अधीक्षक है, शिक्षक भर्ती में प्रयोगशाला असिस्टेंट जो रहता है प्रयोगशाला का, वो है, प्रयोगशाला परिचारक का पोस्ट है। तो अगर साथ आना चाहे तो सभी आ सकते हैं, और निश्चित तौर पे अगर हम एक मंच में आएंगे तभी हमें सफलता भी मिलेगी। खासकर कला वाले साथी, जो कुछ लोग हैं कला के, जो आप लोगों को बांटने का प्रयत्न करते हैं, मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, या और आप लोगों को कोई सपना दिखा रहे होंगे, तो सपना दिखाने वाला काम तो हम करते नहीं है भाई, कोई नेता वगैरह तो नहीं है, है ना। आप लोगों ने बनाया है, तब आप लोगों के बनाने से अध्यक्ष है, और आप लोग अगर चाहे कल कह दे कि नहीं सर किसी दूसरे को बनाना है, तो बिल्कुल बेझिझक किसी दूसरे को भी बना सकते हो। क्योंकि ऐसी बातें किसी ग्रुप में भी मैं देखा था, मुझे फ़ोन किए थे तो मैं कॉल रिसीव नहीं किया था, ऐसा लिखे थे वो लोग, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था। क्या कहते हैं उसको, ट्विटर आर्मी ग्रुप नंबर 2। अब पता नहीं वो कब फ़ोन किए थे भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी आदमी ही हैं यार, काम रहता है, कई तो कॉल रिसीव नहीं कर पाते। अभी की बात है, रिसेंट अभी की बात आप करोगे तो अभी मैं बहुत सारे लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ।
कारण ये है भाई, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और आज तीसरा रोज़ा है, आज तीसरा दिन। तो रोज़े की हालत में थोड़ा ऐसे ही खाना पीना कुछ रहता नहीं है, चिड़चिड़ापन ऑलरेडी रहता है और ज़्यादातर सोने की ही इच्छा रहती है। उस वजह से भी मैं बहुत सारे लोगों का कॉल अभी अब रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो इनको हटा दिया जाए, तो बिल्कुल बेझिझक हटा दो। तो मेरे को कोई ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा है कि मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ढूंढ या ज़बरदस्ती आप लोगों के ऊपर कि नहीं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ऐसा करूँ। ऐसी मेरी आदत है भी नहीं करने की कि मैं अध्यक्ष हूँ जताने की, ऐसी आदत भी नहीं है मेरी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे बेहतर या मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ कार्य, तो निश्चित तौर पे आप सभी स्वतंत्र हैं भाई, किसी को भी ये काम दे दीजिए, हम उसके नीचे रहकर काम करेंगे। हमें तो सिर्फ वैकेंसी चाहिए भैया, जैसा भी आए, जिस तरह से भी आए, अध्यक्ष कोई भी रहे, सचिव कोई भी रहे, संगठन कोई भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ यही है, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि इन प्रकार जिस प्रकार भी हो, जिस तरह हो, कम से कम भर्ती आए भाई। अरे मेरा पिछली भर्ती में नहीं हुआ, इस बार भी हो या ना हो, लेकिन किसी का तो भला हो भाई। कोई बेरोजगार तो जाए, कोई तो नाम ले कि हाँ भाई भर्ती हुई। भाई आखिरी सूची आएगी, ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी, आखिरी ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी सहायक शिक्षक की और हो सकता है व्याख्याता के 11-12 पोस्ट हैं करके सुनने में आया है। ठीक है, और नई भर्ती में सबके पोस्ट आएंगे भाई, किसी का नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साइंस आर्ट्स सहायक शिक्षक से तो खत्म हो चुका है। लगभग शिक्षक में भी सारे विषयों के पोस्ट आएंगे, व्याख्याता में भी चांस है कि सभी विषयों का आएगा। मैं कुछ नहीं बता सकता भाई। योगेश्वर भाई नॉट ज्वाइन और डिज़ाइन वाला पोस्ट को जोड़ने के लिए 1060 बार चले गए हैं वहाँ DPI में, है ना, और बार बार उन्होंने यही कहा कि जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जुड़ेगा जुड़ेगा, और अभी अगर जुड़ गया तो अच्छी बात है, और अब अगर नहीं जुड़ पाया तो वो जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है साथियों, फिर आप सब भी नवरात्रि मनाइए, रामनवमी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए, साथ ही साथ नई भर्ती की तैयारी कीजिए। लेकिन कोई भी तीज हो, कोई भी त्यौहार हो यार, जब बेरोजगार है तो उसका मज़ा उतना नहीं है। रोजगार मिलने के बाद जो आनंद है फिर वो अति आनंद रहेगा, है ना। तो यही है, मेरा भी त्यौहार चल रहा है अभी, अब हमारा तो लंबा है, 1 महीने का त्यौहार है, तो मैं अभी भी तैयार हूँ। आप लोग जब बुलाए, जैसा बुलाए, जिस तरह बुलाए, मैं हर चीज़ के लिए एग्री हूँ, तैयार हूँ। नमस्ते श्रवण भाई, बस आप लोग तैयार रहें, आप लोग रहेंगे, आप लोग आएंगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। और इस बार अगर भीड़ नहीं दिखी तो ये आखिरी मौका ही है मान के चलो, क्योंकि इसके बाद आंदोलन करने का कोई औचित्य भी नहीं रहेगा भाई। जून जुलाई में आंदोलन करके क्या कर लोगे यार? जून जुलाई में आंदोलन करोगे, भर्ती आएगी भी तो कुछ होने वाला नहीं, वो एग्ज़ाम भी नहीं होगा, सिर्फ नोटिफिकेशन निकलेगा, अंदर चले जाएगा। अभी अगर नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम एग्ज़ाम वगैरह हो पाएगा, और एग्ज़ाम वगैरह होगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा भूल जाइए। तो आप सबके पास अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है, मेरे पास भी है। अगर वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि वैकेंसी आए, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सोशल मीडिया में देखने के बजाय खुद भिड़ना पड़ेगा, वीडियो बनाएं, मेरे पास भेजें, न्यूज़ वालों को देंगे। अरे न्यूज़ वालों का खुद फ़ोन आते रहता है भाई, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके, हम खुद उनसे नहीं वो कर सकते। सही बात बोला था संजय वगैरह भाई, जब काट यार, जब जेब में पैसा नहीं था। ठीक है फिर साथियों, अगर आप सभी चाहते हो कि वाकई में आंदोलन हो,
तो आप लोग अपने से अपने अपने ज़िले का सूची बनाइए कि आपके ज़िले से कितने लोग आ रहे हैं। वो सूची को व्हाट्सएप कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति का नाम और नंबर और कौन से ज़िले से है उसको लिखिए। अब अगर हम आंदोलन करेंगे तो पूरा सूचीबद्ध तरीके से कितने लोग आ रहे हैं पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इतने लोग आ रहे हैं, तब हम आंदोलन करेंगे। अब ये कैसे करना है, ये आप सब इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं यार, लगभग प्रत्येक जिले का ग्रुप भी तैयार है। बस अपने जिले के ग्रुप में लिखिए कि आंदोलन करना चाहते हैं, कितने साथी आ सकते हैं। और ये जिम्मेदारी आप खुद से उठाइए कि आपके अगर किसी ग्रुप में अपने अपने पहचान वालों को ही बोलोगे ना तो हो जाएगा यार, क्योंकि कोई बड़ा चीज नहीं है यार। ये जो संगठन बना ना, कुछ नहीं, छोटा सा बस कार्य किए। मैं अपने सीनियर सर लोग को फ़ोन किया, जूनियर लोग को कॉल किया भी नहीं, क्योंकि वो लोग तो फाइनल ईयर में थे। मैं मात्र अपने सीनियर लोग को फ़ोन किया और अपने क्लासमेट जो मेरे बैचमेट थे उन लोग को कॉल किया। कॉल करके बताया राजनांदगांव में ऐसा ऐसा मीटिंग हो रहा है भाई, आप लोग आइए, चलते हैं करके। 70 लोगों को फ़ोन किया, लगभग 18 से 20 लोग पहुँचे। 70 लोगों को कॉल करने के बाद 20 लोग पहुँचे तो सबने डिसाइड किया कि राजनांदगांव में मीटिंग होने वाली है, जाएंगे। राजनांदगांव में कोई झगर साहू नाम का व्यक्ति था जिसने ये मीटिंग अरेंज करवाया था। बार बार उनके पास इतना फ़ोन गया कि वो परेशान हो, बोलते नहीं भाई हम कैंसिल कर दिए, ये सिर्फ राजनांदगांव जिले का रहेगा करके। जब भी हमने कहा यार कुछ भी हो जाएंगे वहाँ, तो 20 लोगों में से 5-6 लोग तैयार हुए आने के लिए। मतलब कहने का मतलब 20 में से महज 5-6 लोग आए जो राजनांदगांव गए। राजनांदगांव गए तो वहाँ भी देखा तो कुछ खास नहीं लगा, न तो उनके पास कुछ वो था। तब हम वापस आते आते ट्रेन में 3 लोग थे, 4 लोग, एक मैं था, एक प्रदीप वर्मा था, एक धनेश्वर यादव था, एक उमेश साहू था। इसमें उमेश साहू, धनेश्वर ये दोनों की नौकरी लग चुकी है, मेरा और प्रदीप का नहीं लगा है। चारों ट्रेन में बैठे बैठे आते आते बस व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और ग्रुप में ये लिखते गए कि अपने पहचान के लोगों को जोड़ते चले जाओ जो बीएड डीएड धारी हो। राजनांदगांव से रायपुर आते तक 15 से 20 ग्रुप बन गया व्हाट्सएप का, और वही व्हाट्सएप का ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता गया। और फिर एक दिन हमने मीटिंग रखी, डीएड संगठन का नींव रखा, संगठन बना। संगठन बनने के बाद आप लोग तो देख ही रहे हो, 17 मई या 12 मई 2017 है, तब से लेके आज तक हम संघर्ष कर ही रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए है भाई, जो आजकल मिल नहीं पा रहा है। अब सब का साथ रहेगा तभी कुछ हो सकता है। और कला वाले भाइयों से तो मैं करबद्ध गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अरे भूल जाओ भाई, कुछ लोग आपको बरगला रहे होंगे तो छोड़ो उनको। या मुझसे अगर कोई गिला है, शिकवा है, शिकायत है, बिल्कुल फ़ोन करके बताओ, मुझे मुंह पर बोलो, मैं कहाँ पे गलती किया हूँ, क्या हुआ है उसको बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर आप लोग को ये कहा जा रहा होगा कि साइंस के कला के लिए सर ने कोशिश नहीं किया, तो जो साथी उस समय आते थे जाते थे उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने कितनी कोशिश की थी कि कला का पद आए करके। वालेकुम अस्सलाम इरशाद भाई। तो छोड़ दीजिए उनकी बातों को जो आपको बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि भर्ती तभी आ सकती है जब आप सब आएंगे, जब हम एक मंच पर इकट्ठा होंगे तभी कुछ हो सकता है भाई, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए। तो तैयारी कीजिए अच्छे से। अब आप लोग चाहेंगे तब आंदोलन होगा, मेरे या किसी और के चाहने से कुछ नहीं। मैं सभी ग्रुपों में फिर से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, आजकल ग्रुपों में भी कम रहता हूँ मैं, और मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि भाई व्हाट्सएप या मैसेज करने के बजाय कॉल कर लीजिए, किया कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अभी के समय में आप लोग कोशिश ये कीजिए, इस लाइव के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शाम को कॉल मत कीजिएगा, सुबह भले कॉल कर लीजिए, शाम को व्यस्तता बढ़ जाती है। सुबह कॉल कीजिए, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबका कॉल उठाऊँ और जवाब दे सकूँ। आप लोग अपने से तय कीजिए जी कब आना है, कब रखना है, क्या करना है। गुड आफ्टरनून सूरज भाई, क्या करना है
व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आपके अपने अपने ज़िले के, अपने ज़िले में बातों को रखिए। अपने अपने ज़िले से आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके ज़िले में क्या आपके संबंधी कोई जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जोड़िए, या अगर वो आपके ज़िले का नहीं है तो आप लोग स्वयं से, अगर आपने बीएड या डीएड किया होगा तो आपके साथ 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग डीएड किया है, 10 लोग को तो जानते होंगे जो डीएड और बीएड किए हैं आपके साथ, उन 10 लोगों को कॉल कीजिए, बुलाइए उनको, तब संख्या बढ़ेगी, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। और ये आखिरी अवसर रहेगा। इसके बाद भविष्य में अगर हम कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ करेंगे, करते हैं आंदोलन, तो भविष्य में करने से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जो होना है अभी होना है। ये मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। किसमें ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई? मुंगेली जिला का भी ग्रुप है, सभी जिले का है भाई, सभी जिले का ग्रुप है। जुड़िए ग्रुपों में, कोशिश कीजिए। अगर देखते हैं, अगर संख्या बल हमें दिखा कि हाँ भाई इस बार लोग तैयार हैं, तत्पर हैं, तो निश्चित तौर पे आंदोलन करेंगे। पहली प्रायोरिटी यही है कि सीएम साहब से इनके प्रकार जिस तरह भी हो मुलाकात हो, ताकि हम अपनी बातों को रख सकें। और अगर मुलाकात नहीं होती या मुलाकात हो भी जाती और हमारे पक्ष में कोई बात नहीं आती, तब भी करेंगे ही, आंदोलन तो करना ही है। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ यही है कि संख्या बल जो है वो अगर रहेगा तो आंदोलन करने का मजा है, आंदोलन सफल होगा। अन्यथा ऐसे आंदोलन तो कई ठोकर डाले हैं, वैसे और कर देंगे, उसमें क्या है भाई, आंदोलन करने में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम तो आंदोलन कर करके मतलब फुल टू एक्सपीरियंस हो गया है आंदोलन करने का, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हैं। तो सब आप लोगों के ऊपर है भाई, संख्या बल ही मुख्य है। ठीक है साथियों, फिर ज़्यादा समय नहीं लेता आप लोगों को, इसी के साथ विदा लेता हूँ आप लोगों से। कोशिश कीजिए कि अगर आंदोलन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े, सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाइए, ट्विटर करिए, व्हाट्सएप करिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब में डालते हैं, फेसबुक ग्रुप में डालते हैं, न्यूज़ वाले को भेजते हैं, करिए तो कम से कम शुरू तो कीजिए। देखिए बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा यार। कोई करना नहीं चाहते, कोई करते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारी। एक तो कोई आगे आना नहीं चाहता, तो आप लोग को तो यार इतना अच्छा आप लोगों के पास कहना चाहिए कि भाई हमारे पास इतना अच्छा अवसर है, हमको एक मंच मिल चुका है, एक संगठन तैयार खड़ा है। इससे पहले जब हम डीएड करके निकले तब कुछ नहीं था भाई, कोई संगठन नहीं था, कुछ नहीं था। 2016 में डीएड पास आउट होने के बाद 1 साल तक तो हम इधर उधर भटकते रहे, किसको बोले, क्या बोले, कैसे बोले, कैसे क्या होगा करके। तब कहीं जाके 2017 में संगठन बना है। तो वही है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है। ठीक है साथियों, नमस्कार। और आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छे से नवरात्रि मनाइए, रामनवमी मनाइए, हनुमान जयंती मनाइए और रमज़ान के रोजे भी रखिए साथ साथ। ठीक है, धन्यवाद।